हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे एंड यू आर वाचिंग कोडिंग स्टोर। सो अब तक के वीडियोस में हमने देखा कि बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस क्या होती है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। फिर उसमें हमने देखा कि हेडर फाइल्स क्या होती है, लाइब्रेरीज क्या होती है, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू वेरिएबल्स एंड व्हाट इज़ द डेटा टाइप्स। और फिर उससे पहले हमने पढ़ा था कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं और बहुत सारी जो मेथड्स हमने पढ़ी, गेट लाइन, गेट एंड पुट। सो आगे बढ़ते इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटर्स के बारे में। सो इन सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं और हम उसे अपने प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सो देर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहला नाम जो डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है जो हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि कुछ एडिशन करते हैं, कुछ सब्सट्रैक्शन करते हैं। फिर डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, और दो जो नए जो ऑपरेटर्स है जो हम नहीं जानते इन जनरल लैंग्वेज, विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड विच इज़ एन इंक्रीमेंट एंड अनदर इज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ठीक है, ये सब आते हैं एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट वी विल सी द कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, और कैसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो ठीक है, इतना सब देखेंगे हम आगे वाले वीडियोस में। सो चलिए शुरू करते हैं। Okay, so now we see arithmetic operators. So I'm giving a comment here as an arithmetic operator. सबसे पहले हम पढ़ेंगे arithmetic operator. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं एडिशन, जनरली एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है। सपोज I am giving an integer x as a 19 and y as a 12, and I am expecting an output from both of them. If I run this program, I am getting an output as 31. So इसमें माइनस डाल देंगे तो it will give me a subtraction. If I multiply this, it will give me the multiplication. Check if it is giving a multiplication or not. Yes, it is giving a multiplication of 19 into 12. It is a 12 to 8. ठीक है, so सिर्फ multiplication और division. Also we have one operator if we get a remainder. अगर रिमाइंडर चाहिए होगा किसी ऑपरेशन से, तो वी आर यूजिंग अ मॉडुलस ऑपरेटर देयर. सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम and I am getting an output as a 19 divided by 12 is a 7. If I divide a 19 by 12, I am getting a remainder as a 12, and if I division this, I will get output as 1. Okay, तो ठीक है, ये हुए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो विच इज़ अ increment operator and one is a decrement operator. if I am giving a if I am giving an integer y as x plus plus, so it will increment the value of x by 1. If I am giving a value as x equals to 5 and I will do x plus plus, so it will show me output as 6 because value is incremented by 1. Okay, so value is incremented by 1. So in this program, why it is not showing value as a 6, I am getting an output as a 5. Why I am getting output as a 5? Because there are two types in increment operators also. One is a postfix increment and another is a प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होता है, इफ आई एम असाइनिंग प्लस प्लस वैल्यूज इन बिगिनिंग ऑफ एक्स and if I check the output, it will give me a 6. Why it give me a 6?
if I'm assigning plus plus on the front of a variable, so ये तभी उस वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है और एक से इंक्रीमेंट कर देता है. सो इन y आई एम डिक्लेयरिंग और आई एम असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ प्लस प्लस x, यानी कि x को इंक्रीमेंट हो गया है 6 एंड y becomes now 6. if I am assigning it later, so if I am assigning it later, तो सबसे पहले x assign होगा y को and then it will increase. That's why the output we are getting is 5. ठीक है, तो आगे बढ़ते. So that's all about the arithmetic operator. Similarly for decrement you will try yourself. For that I am not going to tell that. So आगे बढ़ते असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ. असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, तो ठीक है. if I am a value of x and I am assigning a value of x to a variable y and I am displaying a value y here. So 9 is a value of x and in y I am assigning a value of x, मतलब 9 मैं डाल रहा हूँ y में, and if I run this program I am getting an output as a 9. So this is about an assignment operator here. And also an assignment, one thing is getting x plus equals to 10. So what is mean? And let me show first output of this program, and it will give me 19. Yeah, it will give me 19. So why I am getting a 19 output here? Because ये जो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है ये x plus equals to 10. What does it mean? It means x is equals to x plus y or x plus 10. It is simple, similar to this. So for reduction we are using x plus equals to, so it means x equals to x plus 10. ठीक है. So this is all about an assignment operator. Now we move forward for a new operator which is known as comparison. Your screen. So ठीक है, so हम एक वेरिएबल लेते हैं, एक इंटीजर x लेते हैं और एक इंटीजर लेते हैं y को असाइन कर देते हैं 9 एंड x को असाइन कर देते हैं 8. एंड हमें इन दोनों में से बताना है कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है या फिर कौन सा एलिमेंट छोटा है. सो इसके लिए हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर. सो इफ आई एम गेटिंग एन आउटपुट इन अ इंटीजर अ z, एक z के वैल्यू में, z के इनपुट इंटीजर में हम इस वैल्यू को स्टोर करेंगे. सो z की हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है. इफ x इज लेस देन y and I just want to print cout and z, and if I am displaying it, it will show me output as 1. यानी कि x is less than y, it's a true. So that's it around a comparison operator. And if both are equal, suppose both are equal, so in this case I am expecting output as 0. It will give me a 0 output. ठीक है. So why I am giving a 0? Because I am comparing a value of x with the value of y. How I can compare with the value of x and is value of y? So we need a comparison operator there. So using double equals, I am getting comparison of two operators or two variables. So 8 is not equals to 9. If I am reducing y by 8 or increasing x by 1 and I'm comparing both of them, I'm getting output as 1 because x is equals to y. And if I want this symbol, what is this symbol? This symbol is not. This symbol is in the meaning we are saying it is not, मतलब ये आंसर को रिवर्ट कर देता है. इफ आवर आंसर इज 1, इट विल गिव मी आंसर एज 0. इफ माई आंसर इज 0, it will give me 1. As in this example, both values are equal, but still I am getting a value as 0. It will reverse the value which I am getting. It is as simple.
सो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है अगर लेस देन इक्वल टू रहा तो ट्रू, मतलब x की वैल्यू y से कम है या फिर इक्वल है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड सिमिलरली वी हैव ग्रेटर देन और इक्वल टू और not less than or not equal to y, not equal to y. If I am getting a value as 0 here, so ठीक है, it's a similar to this operator. So this is all about the comparison operator. We are seeing what is equals to operator, what is less than, what is greater than, what is less than equals to, and what is greater than. Logical operators. So logical operators बहुत ही 5, and I also have a y's value is a 9. y's value is 9. So मुझे देखना है कि x y से बड़ा है या फिर y x से बड़ा है। ओके, मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ एंड इंटीजर c इक्वल्स टू 6, एंड मुझे इन दोनों में से देखना है कि y ये दोनों वैल्यू से बड़ा है कि नहीं। मतलब y की वैल्यू 9 है विच इज़ बोथ x इज़ 5 एंड c, मतलब y की वैल्यू इन सब में बड़ी है। बट हाउ आई कैन चेक कि y बड़ा है? सो आई विल नीड अ लॉजिकल ऑपरेटर हेयर which are a logical, and there are basically 3 logical operators in C++. One is a logical and, another is logical or जो सबसे आखिरी है which is called as logical not operator. So इन दोनों में से if I am giving an output as a z equals to, if I am saying if y is greater than x and y is greater than c, so then I will expecting answer as a 1. So y is greater than x and y have to be greater than c, so it has to be true for the both condition. If I run this program, I am getting an output as 1. There is no problem in it. So what is a logical OR? What is OR? ये सेकंड ऑपरेटर देख लेते हैं कि और लॉजिकल OR क्या होता है। इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग दोनों में से कोई भी एक वैल्यू बड़ी रही तो आई एम सेटिस्फाइड। सपोज C's वैल्यू इज 16, इफ आई रन दिस प्रोग्राम आई एम स्टिल गेटिंग आउटपुट एज 1. why I am getting output as 1? So what is meant by OR? OR means दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सही है तो उसका आउटपुट सही जाएगा। जैसे कि y 9 is greater than 5, so it will give me answer as 1, and y is greater than c which is a false, which is a 0. So इन दोनों में से वैल्यू जो भी 1 रहेगी आई एम गेटिंग आउटपुट एज 1। बहुत सिंपल। सो ठीक है। सो एंड लॉजिकल एंड क्या होता है ये देख लेते हैं। सो ये वैल्यू हुई this, so I am expecting output as 0 here. So what I do, so I am giving a not there, and if I run this program I am getting output as 0. As simple as that. As we see in the comparison operator what is a not there, so it is similarly in this also it is a not there. So we are see in this video हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट्स ऑपरेटर क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और फिर सबसे आखिरी में अभी हमने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं लिस्ट डाउन करता हूँ नीचे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू विल सी द क्वेश्चंस देयर। ट्राई टू सॉल्व इट। अगर सॉल्व नहीं होते तो अगले वीडियो में हम उसे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, बट आई थिंक दिस इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक, सो देयर विल बी नो, हमें इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट्स इट, क्योंकि हम ये बहुत सारे एग्जांपल्स में यूज़ करने वाले हैं, सो डू इट केयरफुली। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।